जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत है। और आइए अब सुनाते हैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य में 12वां अध्याय, जिसमें आज आप अश्वमेध यज्ञ का वर्णन सुनेंगे। और कल 11वें अध्याय में आप सब ने गंगा महात्म्य का वर्णन सुना था। और चलिए अब आज का ये अध्याय सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए ही शुरू करते हैं। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब राजा भागीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक में लाए, वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ। आप अपने मन को निश्चल करके पूर्ण ध्यान पूर्वक इसे सुनिए। प्रथम सूर्य कुल में राजा सगर परम धार्मिक देवताओं तथा दैत्यों का निर्वहन करने वाले विख्यात हुए। वह नीति को जानने वाला और अति कुशल था। अयोध्या में अपनी राजधानी बनाकर पुर के समान 7 द्वीपों की रक्षा करता हुआ समस्त पृथ्वी पर शासन करता था। अपने और पुत्रों के समान प्रजा का पालन करता था और शेषनाग के 1000 फणों के समान उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े पराक्रमी थे। बल में वायु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुर्धारियों में भीष्म के समान और तेज में सूर्य के समान थे। वे राजा के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल तथा धर्म में परायण थे। ऐसे 60,000 पुत्रों सहित राजा ने अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ किया। राजा ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार और उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचरों तथा वीर पुत्रों सहित यज्ञ का घोड़ा, जिसकी रक्षा के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, चल पड़ा। अपनी इच्छा पूर्वक एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त होकर वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन विख्यात राजाओं से पकड़ा गया, उन सब राजाओं को अपने बल से जीतकर और अपने शरणागति होने पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस भूमंडल के समस्त राजाओं से कर लेकर छोड़ दिया गया और उन राजाओं से कर में गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी और घड़े आदि सब सामान एकत्रित करके अयोध्या लाया गया। उसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक ऋषि जनों को दक्षिणा भी दी गई और 10 दिशाओं से लाया गया सब द्रव्य वस्तु तथा अपने राष्ट्र का भी बहुत सा धन कामना रहित होकर ब्राह्मणों को दे दिया गया। इस तरह इस राजा ने 99 यज्ञ किए। इतने यज्ञ होने पर और जब 100 में से एक यज्ञ बाकी रह गया तो स्वर्ग के राजा इंद्र चकित हो गए और घबरा कर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सगर के 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वह अवश्य मेरा इंद्रासन छीन लेगा। और ऐसा विचार करके युद्ध के लिए वह तत्पर हो गया और समस्त देव सेना लेकर पृथ्वी पर आ गया। सगर पुत्र ने भी सहसा इंद्र को आए देखकर यह निश्चय किया कि देवताओं का राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा हरने के लिए आया है। राजा सगर के पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके बड़े आदर और शांति के साथ वचन बोले कि हे स्वामी, आपका यहाँ आना कैसे हुआ। सगर पुत्रों के ऐसे वचनों को सुनकर इंद्र, जिनका होठ क्रोध के मारे कपकपा रहा था, बोले कि तुम मेरा यह सब राज्य और इंद्र पद सब कुछ हरण करने के लिए तैयार हो रहे हो और अब बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हो, जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं। ऐसा कहने पर सहसा देवता लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे और तब सगर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भयप्रद यह युद्ध आरंभ हो गया। वीर लोग बाणों से बाण, शस्त्रों से शस्त्र का प्रहार कर और निवारण करने लगे। युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया और 10 दिशाएं बाणों से व्याप्त हो गई। अपने और पराये का कोई ज्ञान न रहा। इस प्रकार वे परस्पर युद्ध करने लगे और देवता लोग देवता को और सगर पुत्रों को ही मारने लगे। अपने पराये का कुछ भी ज्ञान न रहा। तब देवताओं के भय से सगर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए 10 दिशाओं में भागने लगी। फिर क्रोध से संतप्त होकर सगर पुत्रों ने दैत्यास्त्र को छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया और यह देखकर देवसेना झट से भाग गई। उस संग्राम में हाथी पर सवार केवल एक इंद्र और 60,000 सगर के पुत्र ही रह गए। ऐसा देखकर इंद्र उसके साथ युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से भाग गया। अति चिंता से व्याप्त इंद्र श्री विष्णु भगवान के पास गए। इंद्र के चले जाने पर सगर पुत्र और उनकी सेना अपने निवास स्थान को चली गई। अपनी सेना के सभी लोगों को सगर पुत्रों ने स्वामी के गौरव के लिए बहुत सा धन और वस्त्र और आभूषण देकर प्रसन्न किया। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।
यह था आज का ज्येष्ठ मास महात्म्य का 12वां अध्याय। अब इसके आगे की कथा हम कल अपनी वीडियो में आपको सुनाएंगे। और अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरणन में, अर्ध देव जलधारी, सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी, तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुण धारी त्रैवेद स्वरूपा, तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक, सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथि तुम गगन विहारी, चक्र शंख अरुश्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर, शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला, सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण सारथी गति अविरामी, रक्त वर्ण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ, सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा, पंचदेव में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते, द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक, माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सुपायो, राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो, शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो, विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो, मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निजटक बल से विंध्य नवायो, मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई, तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन तोहे हनुमाना, तब नंदन शनि देव कहाए, पवन के सुत शनि तीर मिटावे, यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी, सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा, नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा, दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे, दश दिग्पाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण, त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन, सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन, संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही, चित्त शांति सूर्याष्टक देवे, व्याधि अपाधि सब हर लेवे, अष्ट दल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी, माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन, भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषण हारी, रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे, पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी, राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तो को लग जावे, धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक, सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे, सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कष्ट रोग से मुक्ति पावे, दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे, उत्तर मार्ग तोर रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलाए, मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करत भलित आराधन, भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। यह था सूर्य चालीसा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में सूर्य देव भगवान की जय जरूर लिख दीजिएगा। तो बोलिए जय सूर्य देव।